तो आइए अब एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्या लिखा हुआ है, एक्स के पावर एक्स माइनस 2 के पावर साइन एक्स। ये दे रखा है और इसका बोल रहा है डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले क्या करेंगे ऐसे सवाल में, हमको पता है, देखो फंक्शन के पावर फंक्शन दिख रहा है। फंक्शन के पावर जब भी फंक्शन दिखता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसका सोल्यूशन लेट कर लो। लेट y इज इक्वल टू, पहले इसको मान लो x के पावर x, ठीक है, माइनस क्या मिलेगा 2 के पावर साइन x। ठीक है, ऐसा हो गया। हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो अब पहले क्या करना है, देखो इस वाले को हम दो 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 दिख रहा है, अगर लॉग लेंगे तो प्लस माइनस वाला, ऐसा कहीं फॉर्मूला नहीं पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसको पुट कर लेंगे ना। पुट करते हैं, पुटिंग x पावर x को u मान लेते हैं, u इज इक्वल टू x पावर x हो गया, और इसको क्या कर लेते हैं, v मान लेते हैं, v इज इक्वल टू 2 के पावर साइन x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, जब ये x के पावर x जगह u रख लोगे और 2 के पावर साइन x जगह v रखोगे, देखो क्या बनेगा, ये वाला y इज इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ क्या हो गया u, और इधर क्या मिल गया माइनस का v। अब क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर दे विद रेस्पेक्ट टू x। तो लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा, डी यू अपॉन डी एक्स मिलेगा, फिर माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स मिलेगा। ठीक है, ये हमको मिल गया एक। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, देखो जैसे ये बना ले, इसको रखने के बाद इक्वेशन मान लो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया। ठीक है, अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई, फाइनली हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो हम डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे रखें, तो इसके बाद हमको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो पहले डी यू बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स और इसको डी वी बाई डी एक्स मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, वी हैव क्या लिखा हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स के पावर x लिखा हुआ है। तो जब फलन के पावर फलन होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है ना, तो लिखो बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग, क्या मिलेगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x के पावर x। और ध्यान रहे जो लॉग हम ले रहे हैं उसका बेस क्या होना चाहिए, e। तो अब देखो क्या करो, ये लॉग ऐसे ही है, लॉग u हो गया, फिर ये पावर पहले आ गया x इंटू का लॉग x हो गया। अब इसमें देखो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, पहले लॉग का करोगे तो 1 अपॉन यू इंटू का, अब u का करोगे तो क्या मिलेगा, डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करो इज इक्वल टू, अब ये देखो प्रोडक्ट रूल है तो पहले को छोड़ दो, इंटू दूसरे का करोगे लॉग का तो 1 अपॉन एक्स, फिर x का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, फिर प्लस। अब क्या करना है, अब पहले को छोड़े तो दूसरे का डेरिवेटिव करते, अब क्या करोगे, पहले का डेरिवेटिव करो, यानी x का करोगे 1 हो जाएगा और दूसरे को छोड़ दो लॉग x। इधर से क्या मिलेगा, देखो x x कट जाएगा और u का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, u, इधर ये कट गया 1 प्लस का, इधर क्या मिलेगा log x। और ध्यान रहे u क्या था, x के पावर x, तो यहाँ रख लो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, x के पावर x, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस का log x। अब हमको डी यू अपॉन डी एक्स मिल गया, डी यू अपॉन डी एक्स मिल गया, हमको क्या चाहिए, डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए। तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले से। तो हमको दिया है v इज इक्वल टू 2 के पावर साइन x, लिखो बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा, log v इज इक्वल टू, ये log हो गया 2 के पावर साइन x। ठीक है, तो ये पावर पहले आएगा तो क्या मिलेगा, साइन x इंटू का log, ये 2 हो गया, इधर क्या मिला log v। फिर से क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट लिखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, तो ये क्या मिलेगा, पहले लॉग का करोगे तो 1/v हो गया, इंटू v का करोगे dv/dx हो गया, इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स करो क्या मिलेगा, cos x, और ये कांस्टेंट है, इंटू में तो जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। अब ये मिल गया, इसका तिर्यक का इधर गुणा करो तो dv/dx इज इक्वल टू क्या मिला, v इधर करोगे तो v, फिर cos x इंटू का log 2 हो गया, ठीक। और v क्या दिख रहा है, 2 के पावर sin x, तो लिखो dv/dx इज इक्वल टू क्या मिला, 2 के पावर sin x, ठीक है। तो ब्रैकेट में cos x इंटू का log 2, ये मिल गया हमारा dv/dx। अब क्या करें, du/dx और dv/dx की वैल्यू उठा क्या करें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ठीक है। तो लिखो बाय पुटिंग du/dx dv/dx इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, देखो dy/dx इज इक्वल टू du/dx क्या दिख रहा है, x के पावर x, ब्रैकेट में 1 प्लस का log x, ये मिल गया, फिर माइनस का है, फिर dv/dx क्या दिख रहा है, 2 के पावर sin x इंटू का cos x इंटू का log 2, ठीक है। ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन किसका, x के पावर x माइनस 2 के पावर sin x का डिफरेंशिएशन कितना मिल गया फाइनली हमको, dy/dx इज इक्वल टू x के पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, फिर माइनस का 2 के पावर sin x इंटू cos x इंटू log 2, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ध्यान दे, और देखो जब भी कभी ऐसा कंबाइन दे रखा है, कंबाइन देखो फंक्शन के पावर फंक्शन लिखा हुआ है, ये कंबाइन करके तो अलग अलग हम लेट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करके वापस उसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और ये एक्सरसाइज 5.5 का हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो कोई सा भी पेपर में आ सकता है 5.5 एक्सरसाइज, और इससे एग्जाम्पल पेपर में आता ही आता है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे ताकि आपका 3 या 4 5 नंबर या 2 नंबर का कम से कम कंफर्म हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। इसको नोट करें। चलो तो इसको रफ करके हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ, जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ, एक दिन चमकूंगा के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 का स्क्वायर है इंटू का x प्लस 4 के पावर 3 है, फिर x प्लस 5 के पावर क्या लिखा हुआ है 4 है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे, सिंपल सा, जब भी ऐसा कभी सवाल दिखे, हमको साफ साफ दिख रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट कर लो पहले, लेट y इज इक्वल टू क्या, x प्लस 3 का स्क्वायर है, फिर इंटू में x प्लस 4 का पावर क्यूब है, फिर इंटू में x प्लस 5 का पावर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाय टेकिंग logarithm on both side, we have क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू log, लिख लो ब्रैकेट में x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू का x प्लस 4 का स्क्वायर, फिर इंटू का x प्लस 5 का, सॉरी क्यूब है इधर, इधर 4 हो गया, ठीक है। कैसा बन गया, और हम लोग पढ़े log m इंटू n इंटू p अगर होता है तो ये कैसे लिख लेते हो, प्रॉपर्टी में log x प्लस 3 ये स्क्वायर हो गया, फिर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब हो गया, फिर प्लस log
x प्लस 5 की पावर 4 हो गया, ठीक है। फिर भी इसको कैसे लॉग का प्रॉपर्टी लगाओ, तो फिर ये पावर पहले log x प्लस 3, फिर प्लस ये पावर पहले 3 log x प्लस 4, फिर प्लस ये पावर पहले 4 log x प्लस का क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, देखो सिंपल बन गया। अब हमें इन सब में जो भी दे रखा है इसका हमको डेरिवेटिव पता है, तो क्या करेंगे, लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो अब क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे करोगे तो क्या मिलेगा 1/y log का, फिर y का करोगे तो dy/dx मिलेगा, फिर इज इक्वल टू 2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, फिर log का करोगे तो 1 क्या है x प्लस का 3, फिर x प्लस 3 में ये x प्लस 3 का डेरिवेटिव करोगे, x का करोगे 1, इसका 0, तो ये हो गया 2 इतना हो गया, फिर प्लस ये 3 क्या मिलेगा x प्लस का 4, फिर x प्लस 4 का करोगे फिर से 1 मिलेगा, फिर प्लस 4 ऐसे रहने दो, x प्लस 5 का करोगे तो क्या मिलेगा 1/x प्लस 5, फिर x प्लस 5 का करोगे क्या मिलेगा 1 हो गया, ठीक है। ये ऐसे बन गया, फिर इसका y का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिला dy/dx y, ठीक है। ब्रैकेट में क्या मिला इधर 2/x प्लस 3, 2/x प्लस का 3, फिर 3/x प्लस का 4 प्लस 4/x प्लस का 5, ये मिल गया। अब क्या करना है, y क्या था, y क्या लेट करे थे, तो ये पूरा यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या मिला dy/dx, इधर क्या मिला x प्लस 3 का स्क्वायर, फिर इधर क्या मिला x प्लस 4 का क्यूब, फिर x प्लस 5 की पावर क्या है 4, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2/x प्लस का 3, फिर 3/x प्लस का 4, फिर 4/x प्लस का 5 हो गया ये इसका डेरिवेटिव। अब इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से dy/dx, अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 3 से एक x प्लस 3 कटेगा तो क्या मिलेगा x प्लस 3 मिलेगा, फिर इंटू का बाकी ये जैसे का तैसा रहेगा x प्लस 4 का क्यूब, फिर x प्लस 5, ठीक है, ये पावर 4, और ये 2 तो जैसे का तैसा रहेगा। ऐसे करके आगे भाग दोगे तो एक बार x प्लस 4 कटेगा तो फिर क्या मिलेगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4, ठीक है, एक कट गया तो 2 मिलेगा, और x प्लस 5 की पावर 4, फिर प्लस ये 4 वैसे रहेगा, फिर देखो यहाँ x प्लस 5 से एक कटेगा बाकी जैसे का तैसा, तो x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x प्लस 4 की पावर 3 इंटू का x प्लस 5 की पावर भी कितना हो जाएगा 3, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया किसका, गिवन फंक्शन का। तो ये चाहिए, दोनों लिख लो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था जिसका डिफरेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू x, और ये ऐसा फंक्शन है जिसका हम लोग आसानी से कर सकते हैं डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लॉगरिथम का बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले हो रहा है, इस वजह से आपको लॉगरिथमिक के सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए विद बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी भी आप लोग उसका देख लें कैसे कैसे, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन है बीच में अगर उसका यूज हो रहा है तो आपको उसमें दिक्कत महसूस ना हो, ठीक है। तो उसके बेसिक प्रॉपर्टी भी आप लोग जरूर देखें, उसके बाद से इसको भी आप लोग सॉल्व करें, ठीक है, नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जिंदगी में कोई कभी आए न रबा, और जो कोई तो फिर जाए न रबा, देने हो गए मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए न रबा, जिंदगी में कोई कभी आए न रबा। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन 6 क्या है, लिखा हुआ है x प्लस 1/x पूरे का पावर x लिखा हुआ है, फिर प्लस का
x के पावर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसका करना है हमको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन आप लोग दिमाग में हल्का हल्का सा आने लगा, इसको पहले लेट कर लो। लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर x हो गया, फिर प्लस का x के पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, देखो ये भी फंक्शन के पावर फंक्शन लिखा हुआ है, ये भी फंक्शन के पावर फंक्शन लिखा हुआ है, और ये दोनों प्लस कंबाइंड रूप में तो अलग अलग करके पहले इसको किसी के बराबर मान लेते हैं और इसको किसी के बराबर मान लेते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले अब कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, पुटिंग क्या u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर x को हम लोग u मान ले रहे हैं, और दूसरा v x के पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को मान ले रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये दोनों पे रख लो, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या मिला, u प्लस का v, ठीक है, ये बन गया। अब इसका क्या करना है, हमको बेसिकली चाहिएगा dy बाई डी एक्स, इसका हम लोग कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस का dv अपॉन dx। अब हमको ये मिल गया। अब देखो हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन du बाई डी एक्स नहीं पता है और dv बाई डी एक्स नहीं पता है हमको, ठीक है, इसको 1 मान लो। तो du अपॉन डी एक्स नहीं पता है, dv अपॉन डी एक्स नहीं पता है, तो क्या करेंगे, du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स निकालेंगे किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, ठीक है। पहले ये दे रखा था, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको du अपॉन डी एक्स मिलेगा, फिर दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, dv अपॉन डी एक्स मिलेगा, फिर दोनों की वैल्यू उठा के क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं वी है, हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करो, बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग लो क्या मिलेगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसके पावर क्या लिखा हुआ है x, पावर पहले आएगा तो क्या मिलेगा, log u, पावर पहले आ गया तो x हो गया, इनटू का log इधर का मिला x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, log का करोगे तो 1 अपॉन u, फिर इंटू u का करोगे तो du अपॉन dx मिल गया, ठीक है, इक्वल, इसका हो गया। फिर ये देखो प्रोडक्ट रूल लगाना है, पहला दूसरा मान के, तो पहले को छोड़ दो जैसे का तैसा, इनटू दूसरे का करना है, तो log लिखा हुआ है तो 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया, फिर इनटू का, अब देखो log का हो गया, अब इसके एंगल में जाओगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, x के रेस्पेक्ट में 1, फिर 1 अपॉन एक्स लिखा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये पावर 1, तो इसको ऐसे लिख लोगे d बाई डी एक्स की पावर -1, तो पावर पहले आता है तो -1 हो गया, फिर इसमें से एक कम होता है तो x पावर -2 हो गया, ठीक है, फिर x का करोगे 1, यानी इसको हम ऐसे लिख लेंगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव कर लिए, फिर प्लस, अब क्या करना है, अब क्या करना है, दूसरे को छोड़ना है, पहले का डेरिवेटिव करना है, तो x से करोगे 1 हो जाएगा, इनटू का दूसरे वाले को छोड़ दो जैसे का तैसा, तो log x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है, ये मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करो, पहले du अपॉन डी एक्स लिख लो, अब इस वाले u को ट्रांसफर इधर कर दो, तो क्या मिलेगा, इधर u ले लोगे, इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, देखो इसका इसके साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ये नीचे वाला x ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से मिल गया, फिर इनटू का, इसको सॉल्व करो क्या मिलेगा, इसको इधर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 मिल गया अपॉन का एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का log क्या मिला, x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया। अब क्या करें, देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, u क्या दिख रहा है, u क्या लेट कर, देखो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स होल का पावर x लिखा हुआ यहाँ पे रख लो, तो du अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स पूरे का पावर x, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कट गया इधर,
इधर मिला एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर का प्लस वन, फिर प्लस का लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब उसके बाद पहले डी यू अपन डी एक्स मिल गया तो इसको ऐसे रहने दो। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्या, डीवी अपॉन डी एक्स चाहिए, डीवी अपॉन डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो डीवी अपॉन डी एक्स कैसे फाइंड करोगे, वापस से यहाँ v दे रखा है दूसरा, v इज इक्वल टू क्या लिखो, x के पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स है। वापस से क्या करोगे, फंक्शन के पावर फंक्शन है तो इसका भी लॉग लोगे बाई टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। देखो क्या मिलेगा तब, log v इज इक्वल टू क्या मिला, log x, इसके पावर क्या लिखा, वन प्लस वन अपॉन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब पावर पहले आएगा तो क्या मिलेगा, log v इज इक्वल टू क्या मिला, वन प्लस वन अपॉन एक्स ऐसे हो गया, फिर इंटू का log x हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, वापस से अब हमें ये भी प्रोडक्ट रूल लगाना है इसमें भी, तो log v इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू का log x, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो क्या मिलेगा, इसका करोगे इधर देखो लिखते हैं वन अपॉन वी इंटू का v का वापस से करोगे तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिला, अब पहले वाले को छोड़ दो तो वन प्लस वन अपॉन एक्स हो गया ये, इंटू का log x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स मिल गया। ठीक है, इसका हो गया। अब फिर क्या करना है, फिर प्लस, अब क्या करना है हमको, देखो पहले को छोड़े तो दूसरे का डेरिवेटिव करो, तब क्या करना है, पहले का डेरिवेटिव करना है, तो वन का करो क्या मिलेगा, जीरो, फिर वन अपॉन एक्स का, देखो वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो गया, और इंटू का log x जैसे का तैसा लिख लोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो dv अपॉन dx, v को उधर ट्रांसफर करो, v हो गया, इसको सॉल्व करो क्या मिलेगा, देखो इधर x प्लस का वन, तो x प्लस का वन और x मिल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर देखो यहाँ से माइनस और प्लस मिलके माइनस, इधर क्या है log x है, अपॉन के क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे हो गया, v क्या था, v x के पावर वन प्लस वन अपॉन, रख लो dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिला, ये x के पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स ये हो गया, फिर ब्रैकेट में क्या है, देखो दोनों x प्लस का वन, फिर माइनस का log x हो गया, अपॉन का दोनों एलसीएम एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे कर लोगे। ठीक है, तब ये हमारा dv अपॉन dx पता चल गया, और इधर से क्या मिला, du अपॉन dx यहाँ से मिल गया है, तो हम क्या करें, du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। ठीक है, लिखो बाई पुटिंग the value of du upon dx and dv upon dx in equation वन, तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो dy by dx जैसे का तैसे ही रहेगा, dy by dx इज इक्वल टू du अपॉन dx, क्या दिख रहा है, du अपॉन dx ये है, यहाँ पे लिख लो x प्लस वन अपॉन एक्स, पूरे का पावर क्या है, x हो गया। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का वन, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वन ये हो गया, फिर प्लस ये log x प्लस वन अपॉन एक्स, ये किसकी वैल्यू हो गई, du अपॉन dx, फिर प्लस, अब हमको क्या चाहिए, dv अपॉन dx चाहिए, तो dv अपॉन dx की वैल्यू ये लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, तो x की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वन माइनस का log x अपॉन का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दे, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये ध्यान दे, ये वाला पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, और ये बहुत इजी है, ये सब एज इट इज पेपर में आए हुए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये वाला एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। ठीक है, पहले नोट कर लें इस सवाल को।
तो इसको रफ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सजना रे सजना रे प्यार से देख तो तू कभी, तू है सागर वही जिसकी हूँ मैं नदी, वक्त मेरा लिखा तुझ में ही। सजना रे घर से देख तो कभी। भाई हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 सातवां क्वेश्चन क्या है, log x के पावर x लिखा हुआ है, फिर प्लस का x के पावर log x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे सवाल देखो, फिर फंक्शन के पावर फंक्शन और ये कंबाइन है, दो फंक्शन है, फंक्शन के पावर फंक्शन है और दोनों कंबाइन है, ठीक है। तो फिर से क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करने के लिए लेट पहले करोगे, माना लेट y इज इक्वल टू क्या, log x, पूरे का पावर क्या है x है, फिर प्लस x लिखा हुआ है, x के पावर log x लिखा हुआ है, ठीक है। तो वापस से इसको क्या करेंगे बाय पुट करोगे u इज इक्वल टू log x होल का पावर x हो गया, और v क्या मान लोगे, x के पावर log x, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू u प्लस का v। अब इसका क्या करो डिफरेंशिएशन, इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिला, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, देखो dy बाई dx फाइनली हमको चाहिए, अब du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx कहाँ से निकालेंगे, इस वाले के थ्रू हम du अपॉन dx और इस वाले के थ्रू dv अपॉन dx फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे, देखो इसको पहले लिखते हैं, वी हैव, इसको 2 मान लो, ठीक है। वी है क्या लिखा हुआ है, u इज इक्वल टू log x के पावर x, ठीक है। क्या करें, फंक्शन के पावर फंक्शन है तो log लेना है, ठीक है ना, बाई टेकिंग logarithm ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, दोनों तरफ ले लोगे तो log u इज इक्वल टू log, फिर ब्रैकेट में log x पूरे के पावर x है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आएगा ये, तो क्या मिलेगा, log u इज इक्वल टू ये ऐसे हो गया इनटू का log और log x हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा सिंपल बन गया, अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, पहले log का करोगे तो 1 अपॉन यू, फिर u का करोगे तो du अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले को छोड़ दो, दूसरे का हमको डेरिवेटिव करना है, तो इस वाले log का करोगे तो 1 अपॉन x की जगह पूरा log x लिखा हुआ है तो log x लिख लोगे, फिर इनटू का, अब ये वाले log खत्म, फिर इस वाले log पे आओगे तो 1 अपॉन क्या हो गया x, फिर x का करोगे x के रिस्पेक्ट में 1 ही हो गया, फिर प्लस। अब देखो इसको छोड़ दिए, इसका डेरिवेटिव कर लिया, अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसको छोड़ना है, ठीक है। इसका करोगे तो 1, ये जैसे का तैसा रह जाएगा, ठीक है, log x हो गया। अब ये x x कट गया और इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या मिलेगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू u हो गया, ये इससे कट गया तो 1 अपॉन log x, ठीक है, फिर प्लस का log x हो गया। अब हमको क्या करना है, u क्या दिख रहा था इधर, log x के पावर x, यहाँ पे रखो du अपॉन dx इज इक्वल टू log x के पावर क्या है x है, फिर 1 अपॉन log x ऐसा है, फिर प्लस क्या है log x है। अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो du अपॉन dx, या तो हम एक काम करते हैं,
इसको पहले देखो इसका एलसीएम लेके ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो log x की पावर x हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस का क्या मिलेगा, इधर log x का मल्टीप्लाई log x इंटू log फिर log x हो गया, ठीक है। ऐसे हो गया, अपॉन क्या हो गया log x। देखो log x के पावर 1 है, ऊपर ले आओगे तो माइनस का पावर होएगा, जब बेस बराबर है तो पावर आपस में अगर प्लस से जुड़ेगा माइनस से तो घट जाएगा, तो du अपॉन dx, इधर क्या मिलेगा log x। अब इसका पावर x है, ये वाला ऊपर जाएगा -1, तो x माइनस का 1 हो गया, इधर क्या मिलेगा 1 प्लस log x इंटू का log इंटू फिर एंगल में log x लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा मिल गया क्या du अपॉन dx, हम लोग आसानी से फाइंड कर लिए du अपॉन dx। अब हमको क्या चाहिए dv अपॉन dx चाहिए, तो dv अपॉन dx कैसे मिलेगा, दूसरे वाले को सॉल्व करोगे तो देखो इधर लिखते हैं v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है x के पावर log x लिखा हुआ है, x के पावर log x। ये भी क्या लिखा हुआ है फंक्शन के पावर फंक्शन है, जब भी फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो हम लोग बाय टेकिंग log करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या मिलेगा log v इज इक्वल टू log x के पावर log x है, तो ये पावर पहले आएगा तो क्या मिलेगा log v इज इक्वल टू log x इंटू का log x हो गया। अब देखो log x इंटू log x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log x का पावर 2, क्योंकि बेस बराबर पावर एक मिल कितना हो गया 2। फिर लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या मिलेगा पहले log का करोगे 1 अपॉन v, फिर v का करोगे dv अपॉन dx। अब इसको आओगे तो पहले पावर का पावर पहले, ये बेस को जैसे का तैसा लिख लो, पावर में से एक कम तो 1 हो गया इंटू का, अब ये पावर खत्म, log का करोगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन x हो गया, ठीक है। फिर x का करोगे तो 1 ही हो गया, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा dv अपॉन dx, इधर 2v हो गया 2v, फिर इधर क्या मिला log x पूरे का अपॉन क्या है x। अब यहाँ v क्या दिख रहा था तो यहाँ वैल्यू रख लो, तो क्या मिला 2, फिर x की पावर log x, v की जगह इंटू का log x, नीचे क्या है x, इस वाले x को ऊपर ले जाओगे पावर 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2x के पावर log x माइनस का 1 हो गया इंटू का log x हो गया, ठीक है। तो ये dv अपॉन dx मिल गया। तब क्या करें, देखो du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू उठाकर क्या करें इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx dv अपॉन dx इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx, देखो क्या लिखा हुआ है ये यानी log x, ठीक है। फिर पावर में क्या लिखा हुआ है x माइनस का 1, फिर क्या लिखा हुआ है देखो ऐसे, फिर ऐसे लिखा हुआ है, हमको क्या करना है फिर ऐसे लिखा हुआ है, फिर प्लस 1 प्लस log इंटू log x इंटू का log फिर log x है, ठीक है। ये हो गया हमारा du अपॉन dx, फिर प्लस करना है प्लस dv अपॉन dx, ये दिख रहा है तो लिखो 2 इंटू का x की पावर log x माइनस का 1 इंटू का log x हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया dv अपॉन dx, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो नोट कर लें, देखो ये भी बहुत आसान सवाल था, कल हमको क्या था प्रोसीजर पता है कैसे करना है, उसी प्रोसीजर को हम लोग लगाते चले जाएंगे, फाइनल हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग 7 क्वेश्चन कर लिए, कम से कम 50% तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बन ही गया होगा आई थिंक। तो इसको देखें, इसको नोट कर लें और एक बार खुद से भी ट्राई करें, नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। ये जैसे का तैसा पेपर में पूछ लेता है और ये सॉल्व करने का तरीका यही है। बिछड़े अभी तो हम
बस कल परसों दूंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आए तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार बुरबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। भाई हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट ये भी देखो क्या बोल रहा है, साइन एक्स के पावर एक्स लिखा हुआ है, फिर प्लस का साइन इनवर्स रूट एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसका बोल रहा है डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वापस से वही काम करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन फिर लेट करोगे, लेट क्या y इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर एक्स फिर प्लस का साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया, ऐसा है। अब वापस से क्या करना है, वापस से हमको फिर से पुट करना है कोई वैल्यू, यहाँ पे देखो पुटिंग u इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर एक्स और v इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया। ठीक है, अब ये देखो फंक्शन के पावर फंक्शन थे, क्या मिलेगा y इज इक्वल टू यू प्लस का v हो गया। अब y इज इक्वल टू यू प्लस का v, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस का dv अपॉन dx हो गया। ठीक है, ये मिल गया। अब ये इक्वेशन 1 मान लो, ये क्या हो गया 2। अब हमें क्या करना है, du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू निकालना है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, पहले वाले को लेके देखते हैं, v है क्या u इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर एक्स लिखा हुआ है, तो क्या कहते हो फलन के पावर, जब फलन है तो बाय टेकिंग करोगे। ठीक है, बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा, बोथ साइड लोगे तो इधर लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स के पावर कितना हो गया x, इधर क्या मिलेगा लॉग u पावर पहले आ गया ये, तो इनटू का लॉग साइन x हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा देखो लॉग का करोगे तो 1 अपॉन यू, फिर इनटू का u का करोगे तो du अपॉन dx, ऐसा मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर देखो पहले को छोड़ दो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, दूसरे का log का 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, log हो गया, साइन का करोगे तो क्या मिलेगा cos है, फिर प्लस, अब देखो पहले का करना है, पहले को छोड़े तो दूसरे का कर डेरिवेटिव, अब क्या करना है, पहले का डेरिवेटिव x का 1 होएगा तो फिर क्या मिलेगा log साइन x। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, इधर du अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका तिरे का मल्टीप्लाई इधर करोगे, cos x अपॉन साइन x क्या होता है x इंटू का cot x हो जाएगा, फिर प्लस का log साइन x हो गया, और u क्या लिखा हुआ है, u देखो u क्या है साइन x के पावर x, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x की पावर x ऐसे, फिर x इंटू का cot x प्लस का log साइन x हो गया। ठीक है, ये हमारा देखो du अपॉन dx निकल गया विद द हेल्प ऑफ u इज इक्वल टू साइन x के पावर x से। ठीक है, अब हमको दूसरा क्या चाहिए, v, देखो v सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं, v क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट x, इसमें हमें log लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसको फाइंड करते, लिख लो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इनवर्स फंक्शन है तो dv अपॉन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, देखो d बाई dx साइन इनवर्स, अगर x लिखा होता है इसका डेरिवेटिव का तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, अब x की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है रूट x, तो यहाँ पे पुट करो तो 1 अपॉन क्या मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस का। ठीक है, x की जगह क्या लिखा हुआ है रूट x, यानी रूट x का स्क्वायर करो, पहले साइन इनवर्स का कर लिए तो इतना आ गया, फिर इनटू का, अब इसके बाद रूट x पे आओगे तो रूट x लिखा हुआ है, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x होता है। ठीक है, अब ध्यान दे क्या करना है,
ये वाली चीज रूट एक्स एक्स के इक्वल है तो क्या मिलेगा 1/√1 माइनस का एक्स, ठीक है 1/2 को इधर कर लो इंटू का 1/√x। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या कि अगर रूट ए लिखा हुआ इंटू रूट बी है तो हम लोग रूट ए इंटू बी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो अलग अलग रूट में है तो इसको एक साथ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो ऐसे अपॉन रूट में लिख लेंगे। देखो एक्स का एक बार वन के साथ एक्स के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 1 ये मिल गया dv अपॉन dx, ठीक। अब हमको देखो dv अपॉन dx भी मिल गया, du अपॉन dx भी मिल गया। क्या करें हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ठीक है। भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx dv अपॉन dx इन इक्वेशन 2 तो क्या मिलेगा देखो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx हो गया du अपॉन dx की वैल्यू क्या दिख रहा है इधर साइन x के पावर x फिर अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट में क्या है x इंटू का कॉट x फिर प्लस का लॉग साइन x हो गया फिर प्लस का लिखना है फिर क्या है dv अपॉन dx 1 अपॉन इधर नीचे लिख लेता 1/2 फिर अंडर रूट में x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दें अच्छे तरीके से, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, सिंपल सा दिया साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोग इसको भी कर लिए, इसको देखिए और नोट करें, नोट इट डाउन। इसको रफ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करेंगे, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से कर लेंगे, अगर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आप कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बाद में आप रिवीजन करेंगे आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले रिवीजन पहले बार अगर सॉल्व कर दें थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी बार उसका आधा टाइम लगता है, तीसरी बार उसका चौथाई लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप तो देखते ही देखते आंसर बताने लगोगे, 3-4 बार इस सवाल को प्रैक्टिस कर लोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। बोल रहे हैं x के पावर साइन x लिखा हुआ है फिर प्लस का साइन x के पावर लिखा हुआ है cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो वापस से वही काम फिर से करना है, पहले लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू क्या x के पावर साइन x फिर प्लस साइन x फिर पावर क्या लिखा हुआ है cos है। तो वापस से देखो फंक्शन के पावर फंक्शन है, फंक्शन के पावर फंक्शन है और दोनों प्लस के रूप में है, तो क्या करोगे पहले अलग अलग लिखो, लेट करोगे फिर से लेट u इज इक्वल टू क्या करोगे x के पावर साइन x मान लो, v इज इक्वल टू क्या साइन x पूरे के पावर cos x लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस का v हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस का dv अपॉन क्या मिला dx, ऐसा मिल गया, ठीक है। अब ध्यान दें अगर ये मिल गया तो हमको क्या चाहिए, इसकी सहायता से हम लोग du अपॉन dx निकालेंगे और इसकी सहायता से dv अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है। पहले इधर पहले वाले को सॉल्व करते हैं। वी हैव क्या u इज इक्वल टू x के पावर साइन x, तो लिखोगे बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो क्या मिला देखो यहाँ पे लिखोगे तो log u मिला इज इक्वल टू log x के पावर साइन x लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो पावर पहले आएगा, ये log u जैसे का तैसा, ये पावर यानी साइन x हो गया इनटू का log क्या मिला x हो गया, ठीक है। अभी देखो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला देखो पहले log का करोगे तो 1 अपॉन u फिर इंटू u का करोगे तो du अपॉन dx इज इक्वल टू इसका हो गया, फिर पहले को छोड़ दो साइन x हो गया इंटू log x का करोगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन x, तो इंटू का 1 अपॉन x हो गया, ठीक है। फिर x का करोगे 1 ही हो गया, तो पहला फिर प्लस, अब पहले को छोड़े तो दूसरे का डेरिवेटिव करें, पहले का डेरिवेटिव है साइन का क्या होता है cos x और log x को ऐसे रहने दो, ये हो गया। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो du अपॉन dx
इधर u हो गया, इधर क्या मिला साइन x अपॉन x, फिर प्लस कॉस x इंटू का लॉग x, ऐसा हो गया। और u जो दिया हुआ है उसको रख लो, u क्या है x के पावर साइन x, यहाँ रख लो x के पावर क्या साइन x, फिर साइन x अपॉन x हो गया, फिर प्लस का कॉस x इंटू का लॉग x। तो ये हमारा du अपॉन dx मिल गया। ठीक, अब हमको क्या चाहिए dv अपॉन dx, ये तो दूसरे वाले से देखो हमारे पास v है, क्या है v इज इक्वल टू साइन x के पावर कॉस है, ये भी देखो फंक्शन के पावर फंक्शन लिखा हुआ है, तो वापस से बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा देखो इधर log v इज इक्वल टू log क्या साइन x के पावर cos x लिखा, तो पावर पहले आएगा तो क्या मिलेगा इधर log v इज इक्वल टू cos x इंटू का log साइन x। अब देखो अलग अलग हो गया, अब इसमें हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x, तो क्या मिला देखो पहले इसका करोगे तो 1 अपॉन v, फिर dv अपॉन dx मिल गया इज इक्वल टू, अब देखो cos x को छोड़ दो, प्रोडक्ट टूल लगाओ, cos को छोड़ दो इंटू का log साइन करोगे तो log का करोगे 1 अपॉन साइन x इंटू साइन का करोगे क्या मिलेगा cos x, फिर प्लस करोगे दोबारा, अब इसको छोड़े थे इसका डेरिवेटिव करे थे, अब क्या करना है इसका डेरिवेटिव, cos का करोगे तो माइनस का साइन x इंटू का इसको जैसे का तैसा छोड़ दो log साइन x हो गया। ठीक है, फिर क्या करना देखो इसको इधर करो तो यहाँ से dv अपॉन dx क्या मिला v, फिर ब्रैकेट में क्या मिला देखो cos मिलके cos स्क्वायर x अपॉन साइन x मिल जाएगा, cos स्क्वायर x अपॉन साइन x हो गया, फिर माइनस का देखो क्यों माइनस और प्लस मिलके माइनस, फिर साइन x इंटू का log साइन x हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया ये वाला। अब इसको क्या करना है v जो लिखा हुआ था क्या है साइन x पावर cos x, यहाँ फर्क लेना है dv अपॉन dx साइन x, इसके पावर क्या है cos x, फिर ब्रैकेट में इधर देखो cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, फिर माइनस का साइन x, फिर log साइन x लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा हो गया, तो हमको क्या dv अपॉन dx भी मिल गया और du अपॉन dx भी मिल गया। अब क्या करें इक्वेशन इसमें रख लेते हैं, इसको पहला मान लेना, इसको दूसरा मान लो। ठीक है, दूसरे में पुट द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx dv अपॉन dx इन इक्वेशन सेकेंड, देखो तो क्या होएगा, तो हमको क्या मिलेगा dy बाई dx बराबर du अपॉन dx, क्या लिखा हुआ है ये लिख लो, तो x के पावर साइन x, फिर ब्रैकेट में क्या साइन x अपॉन x, ठीक है, फिर प्लस cos x इंटू का log x। अभी किसका वैल्यू हुआ du अपॉन dx, फिर यहाँ पे लिखोगे प्लस, अब dv अपॉन dx चाहिए तो ये लिखो साइन x के पावर क्या cos x, फिर ब्रैकेट में cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, फिर माइनस का साइन x, फिर log साइन x। ठीक है, ये हमारा हो गया dy बाई dx। तो आप इसको देखें और अच्छे तरीके से समझे और नोट कर ले। देखो इसमें एक चीज और है, इसको थोड़ा और आगे भी सॉल्व कर सकते। देखो x के पावर साइन x लिखा हुआ है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की पावर साइन x है, यहाँ डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, x की पावर 1 है, ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, जब बेस बराबर होता है तो पावर आपस में जुड़ या घट जाता है, तो वैसे कर लोगे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी बहुत आसान है, इसको भी आप लोग देखिए, ये भी पेपर में एज इट इज आया हुआ है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोले डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, और फंक्शन क्या दे रखा है x के पावर x cos x है,
ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको क्या करोगे वापस से, देखो सोल्यूशन लिखो, फिर से क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स के पावर x cos x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। ऐसा हो गया। अब हमको क्या करना है, वापस से फिर पुट कर लेना है कुछ, पुटिंग u इज इक्वल टू एक्स के पावर x cos x, फिर v इज इक्वल टू क्या मानोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमको करना है। अब क्या मिलेगा, यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू u प्लस v हो गया, ठीक है। अब देखो u प्लस v हो गया, इसका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक है। ये मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स फाइनली हमको चाहिए, तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स हमको नहीं पता है, तो कैसे पता करेंगे, इसकी सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। तो पहले वाले को लेके चलते हैं। पहला क्या है, वी हैव u इज इक्वल टू क्या है, x के पावर x cos x लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, अब क्या है यहाँ पे, बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, क्या मिला, log u इज इक्वल टू log x इसके पावर x cos x है, ठीक है। तब क्या करोगे, पावर पहले आएगा तो क्या मिलेगा, इधर log u इज इक्वल टू x cos x एक साथ ले लेना, इनटू का log x हो गया, ठीक है। अब ये देखो, इस वाले में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या करोगे, अब लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, देखो डिफरेंशिएट कर रहे हो तो पहले log का करोगे 1 अपॉन u, फिर u का करोगे डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या मिला, अभी देखो पहला इसको मानो, इसको दूसरा, तो पहले को जैसे का तैसा छोड़ दो, x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। फिर इंटू का log x का करोगे तो 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव, पहले अब दूसरे को छोड़ना है, यानी log x इसको छोड़ दो, फिर इंटू डेरिवेटिव किसका करना है, x cos x का। अभी x cos x का डेरिवेटिव करना है, देखो अभी इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x cos x लिखा हुआ है तो पहले को छोड़ दो, इंटू का cos x का करोगे तो माइनस का sin x हो गया, ठीक है। फिर प्लस, अब पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव, अब क्या करोगे, पहले का डेरिवेटिव उसका 1 हो जाएगा, फिर cos x जैसे का तैसा रह जाएगा, ठीक है। ये मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी एक्स, इधर से u का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या मिला, देखो x x कट गया तो इधर क्या हुआ, cos x, ठीक है। फिर प्लस इधर क्या मिला, log x, तो जैसे का तैसा इसको रहने दो, यहां से क्या मिलेगा, x माइनस का लिखो, माइनस x sin x ऐसा हो जाएगा, फिर प्लस का cos x ऐसा हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इधर ध्यान दो, u कितना दे रखा था, इतना दे रखा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स हो गया। फिर क्या मिला, यू कितना है, x के पावर x cos x, ठीक है। इधर क्या मिला, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ से cos x इधर है, log x का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो यहाँ क्या मिलेगा, log x इंटू cos x, तो cos x कॉमन ले लेंगे दोनों में तो क्या मिलेगा, cos x कॉमन ले लो तो 1 प्लस का log x मिल गया, फिर ये माइनस का क्या मिला, x sin x, ठीक है, इंटू का log x। देखो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, इसका एक बार इसके साथ, यहाँ पे देखो cos x इधर भी था, cos x log x, cos x इधर है, तो log cos x कॉमन ली तो 1 प्लस log x मिल गया, माइनस का ये वाला दूसरा टर्म मिल गया, ठीक है। तो ये तो हमारा ये बन गया। अब इसको du अपन dx मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, du अपन dx मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, dv अपन dx चाहिए, तो v लिखा हुआ है हमारे पास, v क्या है, v एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इसका भी ले लेंगे log, बाई टेकिंग
बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा देखो, log v इज इक्वल टू लॉग क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो ये log m अपॉन n का इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या मिलेगा, log v इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का log एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा देखो, v का करोगे इधर लिखते हैं तो 1 अपॉन v, फिर इंटू v का करोगे तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका हो गया। अब देखो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो log का करते हैं तो क्या आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फिर इसका करोगे एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x मिलेगा, इंटू का 2x, 1 का करोगे तो क्या मिलेगा 0, फिर प्लस, फिर माइनस लिखोगे माइनस, फिर log का करना है तो फिर से log का करोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर इंटू का यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करोगे फिर से क्या मिलेगा 2x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से dv अपॉन dx क्या मिल गया, v इधर मल्टीप्लाई करो, v हो गया, इधर क्या दिखा 2x, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, ऐसा मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, अब देखो इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे रख लो वैल्यू तो क्या मिलेगा देखो इधर dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू का। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा, और देखो 2x दोनों में, तो 2x मैं बाहर भी ले सकता हूँ कॉमन, तो चलो इसी के अंदर लिख लेता हूँ, 2x कॉमन ले लिए, इधर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वन मिल कितना हो जाएगा माइनस का 2, और 2x में मल्टीप्लाई करोगे तो dv अपॉन dx हो गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा तो 2x माइनस का 2, तो माइनस का 4x मिल गया, अपॉन इधर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या मिलेगा स्क्वायर मिल गया, तो dv अपॉन dx हमको क्या मिल गया माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन मान लो ये 1 और इसको 2 में रखना है। ठीक है, तो रख लो यहाँ पे put the value of du upon dx dv upon dx in equation 2, तो क्या मिलेगा देखो इधर dy by dx इज इक्वल टू, ये रखोगे x के पावर x cos x, फिर ब्रैकेट में cos x, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस log x, फिर माइनस का x साइन x इंटू का log x हो गया ये, फिर प्लस का दूसरा या प्लस के रखे dv माइनस है तो माइनस हो जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप लोग थोड़ा सा देख ले, अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो आप लोगों को du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू उठा के बस यहाँ रखना है, एक की वैल्यू यहाँ एक की वैल्यू यहाँ, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है dy बाई dx, जो भी फंक्शन दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्या दिया था x के पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो अब इसमें क्या चेंज था पिछले वाले क्वेश्चन की अपेक्षा, यहाँ पे देखो जब हम लोग लॉग ले रहे थे तो लॉग जब ये पावर पहले आता है, ये देखो फिर से प्रोडक्ट के रूप का हो गया था x इंटू कॉस एक्स, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाए थे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में दो दो बार प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई करें। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल,
क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा हुआ है, x cos x के पावर x है, फिर प्लस x sin x होल के पावर 1/x लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला विद रिस्पेक्ट टू x। तो वापस से देखो सोल्यूशन लिखो और लेट कर लो। लेट क्या, y इज इक्वल टू x इंटू कॉस x पूरे का पावर x, फिर प्लस x साइन x पूरे का पावर 1/x से, फिर इसको पुट कर लो। पुटिंग u इज इक्वल टू क्या, x कॉस x पूरे के पावर x, फिर प्लस दूसरा कर लोगे, यहाँ v ले लोगे, v x साइन x और यहाँ इसके पावर 1/x, ठीक है। तो अब क्या करो, देखो u की वैल्यू ये ले लिए, v इतना ले लिए, तब यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा, y u प्लस का v, ठीक है। ऐसा हो गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मान लो ये 1 हो गया, तो अब लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा इधर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हमको क्या करना चाहिए, फाइनली चाहिए dy बाई dx। हमको du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, वो इसको और इसको सॉल्व करने से du अपॉन dx मिलेगा। तो ये भी देखो फंक्शन के पावर फंक्शन लिखा हुआ है, तो लिखो वी हैव क्या है, u इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर कितना लिखा हुआ है, x है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, फलन के पावर फलन है तो इसका लॉग लोगे, तो बाई टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, देखो लॉग लोगे तो इधर से यहां लिखते हैं लॉग u इज इक्वल टू लॉग क्या है, x cos x की पावर x है, तो पावर पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू x इंटू लॉग x इंटू का cos x, एक साथ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखो फिर से वापस इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा 1/u, लॉग का करोगे तो फिर u का करोगे du अपॉन dx हो गया, इज इक्वल टू, अब देखो इसमें पहला दूसरा मान के, तो पहले को छोड़ दो इंटू दूसरे का डेरिवेटिव करना है, तो लॉग का करोगे तो 1 अपॉन क्या मिलेगा, x cos x, ये पूरा लिख लोगे, लॉग का है x या पूरा है तो पूरा बटे में लिखोगे, इंटू का, अब देखो लॉग का हो गया, इसके अंदर जाओ, देखो इसके अंदर जाओगे तो x इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, देखो पहला दूसरा मान लो, तो पहले को छोड़ दो इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, कॉस का करोगे तो माइनस का साइन x हो गया, इंटू में फिर प्लस, अब क्या करना है, पहले को छोड़ो दूसरा का डेरिवेटिव, अब क्या करना है, दूसरे को छोड़ दो, पहले का डेरिवेटिव x का करोगे 1 हो जाएगा, ये हो गया। तो अभी देखो पहले क्या करे थे, इसको छोड़े थे, इसका डेरिवेटिव इतना हो गया, ठीक है, फिर प्लस, अब क्या करना है, इसको छोड़ो, इसका डेरिवेटिव x का करोगे 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, log x इंटू का cos x मिल गया, ठीक है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करो, x कट गया और इसको उधर करोगे तो du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिला, u x कट गया तो cos x, सॉरी 1 अपॉन cos x हो गया इधर, और इधर क्या मिला, देखो माइनस का, ये cos x प्लस है तो लिख लो cos x, फिर माइनस का x sin x हो गया इधर, ठीक है, फिर प्लस का log x इंटू का cos x लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया du अपन u क्या दिख रहा है इधर, u जो भी है यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लोगे ये वाला, तो क्या मिला, du अपॉन dx इज इक्वल टू u क्या है, x cos x पूरे के पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन cos x, इसके साथ
देखो अगर इसके साथ इसको अगर भाग दोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, cos x का इसमें भाग दोगे तो यहाँ 1 फिर माइनस x sin x अपॉन cos x, किसके x हो जाएगा tan x हो गया, ये मिल गया। फिर प्लस का इधर क्या मिला log x इंटू का cos x हो गया, ठीक है। ये मिल गया du अपॉन dx। देखो ये कैसे बना है, 1 अपॉन cos x लिखा हुआ है, ये केवल इसके साथ है, इसका एक बार इसके साथ डिवाइड कर दो, एक बार इसके साथ, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा, तो du अपॉन dx निकल गया। हमको क्या चाहिए, dv अपॉन dx। v है हमारे पास, क्या है, v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x साइन x के पावर 1 अपॉन x है। देखो फंक्शन के पावर फंक्शन तो वापस से बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड क्या होएगा, log v इज इक्वल टू log x साइन x के पावर 1 अपॉन x। इसको पहले log v तो जैसे का तैसा है, अब ये पावर पहले 1 अपॉन x हो गया, फिर log इधर क्या है x इंटू का साइन x है, ठीक है, साइन x है। अब क्या करना है, फिर से वही लिखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, log v का 1 अपॉन v फिर dv अपॉन dx हो गया ये। फिर 1 अपॉन x को छोड़ दो जैसे का तैसा, log का करोगे 1 अपॉन x इंटू का साइन x, log का हो गया। अब इसके एंगल में जाओगे तो देखो x का पहले ही छोड़ो, x साइन का करो क्या होगा cos x, फिर प्लस, अब दूसरे का करोगे, दूसरे का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और इसका साइन x जैसे को तैसे रहने दो, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले को छोड़े तो दूसरे का डेरिवेटिव इतना हो गया, फिर प्लस प्लस करके देखो मैं इधर लिखता हूँ नीचे, अब इसको जैसे का तैसा छोड़ दो, log x इंटू का साइन x जैसे का तैसा है, फिर इंटू का 1 अपॉन x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लेना d बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो इसको इधर ट्रांसफर करें तो क्या मिलेगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v हो गया। इधर कुछ कटने वाला दिख रहा है कि नहीं कटने वाला दिख रहा है, देखो 1 अपॉन हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन x हो गया, ठीक है। ये एक साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x cos x फिर प्लस का साइन x एक साथ हो गया। फिर ये देखो पूरे के बाहर लिख लो ऐसे ब्रैकेट v है, ठीक, फिर प्लस क्या है log या माइनस, देखो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया ये, फिर ऊपर क्या है log x इंटू का साइन x हो गया, ठीक। ये बन गया हमारा dv अपॉन dx। अभी देखो यहाँ पे v अगर रख लोगे, v जो भी दिया हुआ है रख लो इधर, तो देखो क्या मिलेगा, dv अपॉन dx, v क्या दिया हुआ है ये चीज, तो यहाँ लिखो x साइन x के पावर क्या लिख लोगे 1 अपॉन x, फिर इंटू में क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर साइन x, ऐसा हो गया। फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है, x cos x प्लस का साइन x हो गया एक साथ, फिर माइनस का 1 अपॉन, लिखो इधर लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फिर log x इंटू का साइन x हो गया। ये हमारा बन गया dv अपॉन dx, ठीक है। तो dv अपॉन dx मिल गया और इधर से du अपॉन dx मिल गया। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या मिलेगा dy बाई dx। और आप ध्यान दें यही वाली वैल्यू क्या करना है, du अपॉन dx इतना जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे रख लें, फिर प्लस लिख के dv अपॉन dx जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे रख लें, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जगह का मैं इस वजह से आप लोग खुद रख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे मैं लिख देता, इसको दूसरा, इसको क्या लिख लूँ, du अपॉन dx, ये पहला वाला, ये पहला यहाँ पे रखो, दूसरा यहाँ पे, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो ये अच्छे सवाल हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 11 तक एक्सरसाइज 5.5 का। आप ध्यान देंगे अच्छे तरीके से
ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ताकि ये पेपर में जैसे का तैसा 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। बाकी और जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तो पहले इसको नोट कर लें।